इस कहानी में हम जानेंगे कि किसी और की गलती की सजा किसी बेकसूर को कैसे मिलती है। एक बार की बात है, रोहन अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने कॉल सेंटर के ऑफिस से बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी बाइक के पास आता है और अपनी बाइक स्टार्ट करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोहन थक हार कर अपनी बाइक का पेट्रोल देखने लगता है। उसने देखा उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। बाइक का पेट्रोल खत्म होने की वजह से बाइक को अपनी ऑफिस में ही छोड़कर पैदल ही घर जाने लगता है। वो जानता था कि अब रात के 11 बज चुके हैं और अब उसे कोई बस नहीं मिलेगी। रोहन का घर ऑफिस से 8 किलोमीटर की दूरी पर था, जो मेन रोड का रास्ता था। पर रोहन अपने घर जाने के लिए जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से जाने की सोचता है। पहले तो उसे उस रास्ते से जाने में डर लग रहा था, क्योंकि वो जंगल का रास्ता बहुत छोटा था और वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जाती थी, और जो लोग भी पैदल वहाँ से जाते थे वो भी बस दिन के समय में ही जाते थे। रोहन फिर अपने आप से ही बोलता है, यार क्या करूँ, मेन रोड से जाता हूँ तो 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा और जंगल वाले रास्ते से बस 3 किलोमीटर की ही दूरी में मेरा घर आ जाएगा। चलो इस जंगल वाले रास्ते ही चलता हूँ, कई बार दिन के समय में भी तो मैं वहाँ से गया ही हूँ। रोहन शॉर्टकट के चलते जंगल वाले रास्ते से ही जाने लगता है। वैसे तो रोहन डरता नहीं था, पर इतनी रात को जंगल से जाने में थोड़ा डर लगना तो स्वाभाविक ही था। रोहन चल ही रहा था, तभी उसे उसके थोड़े ही आगे एक औरत दिखती है, जिसने सफेद कपड़े पहने थे। वो अपना सर नीचे की ओर करके रो रही थी। पहले तो रोहन वहीं रुक जाता है, पर वो इंसानियत के नाते उससे पूछने के लिए उसके पास जाता है कि वो यहाँ इतनी रात को जंगल में क्या कर रही है और रो क्यों रही है। रोहन उस औरत के पास जाकर बोलता है, अरे बहन जी, आप कौन हैं और आप रो क्यों रही हैं? रोहन की बात सुनकर वो औरत कुछ नहीं बोलती और अपना सर नीचे की ओर करे अभी भी रोती ही जा रही थी। उसने अपना सर नीचे की ओर कर रखा था, इसलिए रोहन उस औरत का चेहरा अभी तक नहीं देख पाया था। रोहन अपनी बात जारी रखते हुए एक बार फिर से बोलता है, अरे बहन जी, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, कौन हैं आप और इतनी रात को यहाँ इस जंगल में बैठकर रो क्यों रही हो? इस बार वो औरत रोहन की बात सुन लेती है, पर कुछ नहीं बोलती, बस अपना सर ऊपर की ओर करती है और रोहन की ओर देखती है। जैसे ही रोहन ने उस औरत का चेहरा देखा तो उसका दिल थम सा गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। रोहन ने देखा वो औरत और कोई नहीं बल्कि मधु आंटी थी, पर इनकी मौत तो लगभग 2 साल पहले ही हो गई थी। रोहन बिना टाइम गंवाए वहां से पीछे की ओर भागने लगता है। रोहन कुछ ही दूर गया था तो उसने देखा उसके आगे एक आदमी बैठा बीड़ी पी रहा है। रोहन भागते हुए उस आदमी के पास जाता है और हंसते हुए बोलता है, अरे अंकल, मुझे बचा लो। रोहन की बात सुनकर वो आदमी बोला, क्या हुआ बेटा और किससे बचाने के लिए बोल रहे हो? रोहन हकलाते हुए बोलता है, वो वहां भूत है। रोहन की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो अब कहाँ है तुम्हारा भूत? रोहन उसे अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, वो वहां। वो आदमी फिर हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो चलो मेरे साथ, मैं भी तो देखूं। इतना बोलकर वो आदमी रोहन का हाथ पकड़ लेता है और उसी ओर खींच के ले जाने लगता है। रोहन उसके साथ नहीं जाना चाहता था, पर रोहन कुछ कर नहीं पा रहा था। रोहन को लेकर वो आदमी उसी जगह पर आ गया था जहां पर अभी कुछ देर पहले मधु आंटी थी, पर अब वो वहां नहीं थी। रोहन इधर उधर मधु आंटी को देख रहा था, पर उसे वो कहीं नहीं दिखती। तभी उस आदमी की ओर देखता है, पर अब वो आदमी भी वहां नहीं था। रोहन डरते हुए उस आदमी को आवाज देता है, अंकल कहाँ हैं आप? जब उसको वो आदमी कहीं नहीं दिखता तो फिर रोहन वहां से भागने लगता है। भागते भागते रोहन अचानक से रुक जाता है और डर से कांपने लगता है। वो देखता है वही आदमी अब अपनी पहले वाली ही जगह पर बैठकर बीड़ी पी रहा था और उसको देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उस आदमी की वो मुस्कान रोहन का खून जमा रही थी।
रोहन जैसे ही अपने पीछे भागने को मुड़ता है तो उसकी सांसें थम सी गई थी। उसका दिल मानो उसकी छाती फाड़कर बाहर आने को था। उसने देखा उसके पीछे मधु आंटी खड़ी और उसका चेहरा सफेद और फटा हुआ था और उसने चेहरे की जगह जगह से खून निकल रहा था और मधु आंटी धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वो जितना पास आ रही थी वैसे वैसे ही रोहन के दिल की धड़कन तेज होते जा रही थी। मधु आंटी रोहन के पास आकर रोते हुए बोलती हैं, उसने मुझे क्यों मारा था? मेरी क्या गलती थी? रोहन डरते हुए बोलता है, किसने मारा है? मधु आंटी अब गुस्से के साथ बोलती हैं, तेरे बाप ने मारा। उसने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए और जब मैंने अपने पैसे मांगे तो उसने मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। आज बड़े दिनों के बाद मेरा बदला पूरा होगा। तेरे बाप ने मुझे इसी जगह पर मारा था। अब मैं तुझे मार कर, इतना बोलकर मधु आंटी हंसने लगती हैं। रोहन अब विनती के सुर में बोलता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो आंटी, मैंने तो कुछ नहीं करा तो आप मुझे क्यों मार रही हो? रोहन की बात सुनकर मधु आंटी हंसने लगती हैं और हंसते हुए ही बोलती हैं, मैं तुझे यहां मारूंगी और तेरा बाप वहां तेरे गम से मरेगा। इतना बोलकर वो रोहन के पास आकर उसका गला दबाने लगती है। रोहन की लाख कोशिश करने पर भी रोहन अपना गला छुड़ा नहीं पा रहा था। देखते ही देखते रोहन की सांसें अब टूटने लगी थी और देखते ही देखते रोहन का दम भी निकल जाता है। इस तरह मधु आंटी ने अपना बदला पूरा कर लिया और बेकसूर रोहन को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताइए।